कलगे वाले दीदी बना सिफ्त करनी जेवे अबरों तोड़ना तारियां उन्हें चुक के छाती दे नाल लाया सानू सदियां दे बादशाह दे तुल बिठा दिता सुंदर नीच कहन सानू दुखियारियां लोग राज दी उन्हां ने नी रखी अमृत बख्श के पंजा प्यारियां अमृत बख्श के पंजा प्यारियां सोने दस्तारे ते चक्कर चमके सोना पावे कलगी दी तलक पड़े तक के चंद सूरज शर्मावे ओ कवियां दे वारसो दिया दिल महबूब प्यारे रख लाज नमाने दी गिरियों बाज चढ़ावण हारे सोने दस्तारे ते चक्कर चमके सोना पावे कलगी दी तलक पवे तक के चंद सूरज शर्मावे ओ कवियां दे वारसो दिया दिल महबूब प्यारे रख लाज नवाने दी गिरियों बाज चढ़ावण हारे नैना दी मस्ती जो भगती पावन नजर चित आवे मस्त कदियां रेखा तो लक्ष्मी वारी कोली जावे ओ सिर सच्चे हीरियां दे पैंदे दूर दूर चमकाए रख लाज नवाने दी गिरियों बाज चढ़ावण हारे गाल मारा गैरत दी जोड़ मिलदी कदे बाजारों राबरी गला करिया राबरी गला करिया पतला नक खंडेरी भारों ओ मन मोड़े चेहरे तो मन मोड़े चेहरे तो डरिए नटवारी बलाए रख लाज नवाने दी चिड़ियों बाज चढ़ावण हारे ओ सज्जे ते खब्बे जी सस्ते सोबा पौंदे जंगी साल सबज बनावण ली धरती सुचे खून नाल रंगी ओ मां प्यो सटवा दिता वारे भूआ दे पुत प्यारे हो मारे भूआ दे पुत प्यारे रख लाज नवाने दी गिरियों बाज चढ़ावण हारे हिंदू सिख मुसलमान जितना प्यार सबस सी रलवा रान तड़पण वाली जो रान तड़पण वाली जो लौंदा प्यार से जगमी मलमा ओ सर भाई कन्हैया जो दानी पुरुष तवे तो बारे रख लाज नवाने दी गिरियों बाज चढ़ावण हारे कोट तेरे अमृत ना पी के कैर बने मरजूड़ा लोकां दे सुख बदले झूठे सूली समझ पंगूड़ा ओ इतिहास दे पन्ने
यारे रख लाज निमाणिया दी जिहड़ी ओ बाज तड़ा मुड़ आए साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां दे 366वें प्रकाश दिहाड़े दी खुशियां विच आप सरबत संगतां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरण पसरे बड़े श्रद्धा दे नाल प्रेम दे नाल समझे सुंदर नगर में चढ़ती कला के नाल इस प्रभु मनाउण दा उपराला कीता है। प्रभात फेरियां कढ़ियां, सेवा की, संगत की, सिमरन कीता। 10 दिन दे तप तो बाद फिर आपां श्री अखंड पाठ साहब की सेवा लेके अज भोग दी अरदास में शामिल होए। प्रभात फेरी कढ़ण का कारण की है भी संगतां नूं उजागर करना भी 10वें पातशाह का गुरपुरब आ गया जे ते आपां रल के मनाउणा। प्रभात फेरी का काम प्रभात फेरी शुरू कदों हुई ये ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने रहमत की जो 6वें पातशाह ग्वालियर के किले में कैद सन तो उदों मीडिया का युग नहीं सी। उत्थे संगतां नूं सतगुरु महाराज नूं याद कराउण वास्ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर किले दियां परिक्रमा कीतियां, सतसंग कीता, लोकां नूं इकट्ठे कीता भी साडे सतगुरु महाराज किले विच बंद कीते ने जां पीर ने ते आपां छडौणे ने उन्हां नूं सचेत करन वास्ते ते लोक इकट्ठे होए ते अज भी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब की याद विच हरमंदर साहब दीयां पावन पवित्र परिक्रमा विच वो जिहड़ी है शब्द चौंकी है कढ़ी जाती है। गल नूं तुसीं समझ गए होगे भी जे प्रभात फेरियां कढ़दे सेवा सिमरन करदे आपां उजागर नहीं होए, गुरु की संगत विच पहुंचे नहीं, इत्थे रहमतां नहीं लईआं ते फिर वो जिहड़ा शगन छकाउण वाला ही काम रह गया भी इत्थों आ खाधा ते इत्थों आ खाधा। असीं ये गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर महाराज के प्रकाश विच जुड़ना, उहदियां रहमतां नूं आपां उहनां बख्शिशां नूं फिर दोहराउणा। किते रोज पढ़दे रोज सुणदे इत्थे एक आवाज करन विच पई है कि कविता याद है कि आपां गल घट मेरी बेनती है आप रोज जपजी साहब का जाप पढ़ते गुरुघर में जिन्नियां संगतां बैठियां ने ध्यान दे के सुनो सारी सारी उम्र लंघ गई है जपजी साहब का जाप करते हैं 38 पौड़ियां याद हुई नहीं ना हुई पढ़न दवांगे फिर भुल जू पढ़न दवांगे फिर भुल जू जो रोज पढ़ते हैं तो जे साल बाद गुरु का इतिहास ना सुनिया ये भुला फिर भुल जाना भुलिया ही अगे कि याद साडे गुरु ने साडे वास्ते की कीता केड़ा अपने घर में किताब पढ़ के बैठा हो 10वें पातशाह का इतिहास पढ़ता होगा केड़ा होगा कोई बदला होगा जिहदे बच्चे इतिहास पढ़ते होंगे चाहे मगाल के इन्ने अज सानू गुरु के प्यार ना चुते वो सारे ऐप मिल जाते हैं जो गुरबाणी दसते हैं इतिहास केड़ा कढ़ के पीना नहीं जे किते समय मिलता ना भी कोई ढाडी कमीशन आवे ते गुरु की गल करे ते बहुते कहते इन्होंने की करना सी छड्डो परा वो जी पिछले साल गल की वो करनी वो जी पिछले साल की सी करके गए तो पूरे उतरे साल खड़े उतरे पिछले साल के बाबा वाकई भी पिछली सुनी थी आप अमृतधारी हो गए गुरु वाले बन गए दशमेश प्रसाद पाए पूर्णिया से चल पे तो फिर अगली नवी सुननी है जे नहीं तो फिर गुरु के फिर बार बार ये सानू सुनना पड़ेगा इतिहास बार बार इनू सुन के हृदय में वसाना पड़ेगा जितने बस गया फिर सुनने की लोड़ नहीं फिर अपने आप बदलो पैदा हो जाना फिर गुरु ने बख्शिश करनी है। इस करके हर साल हर समय गुरु महाराज के चरणों की इस दस को सुनना साडा फर्ज तरीका आपको अपना और मिलते करो कृपा मैनू दो आशीष कि मैं आपकी कचहरी में सतगुरु महाराज के इतिहास को बयान कर सका वो आशीष है
दे दी, कोई भी रस्म बाकी ना रहे। इक्के बारी कहण ते सारी संगत गज के कह दो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी जी बाबा जी कैप्टन करनाल सिंह जी होना ने आज 200 दमड़ा संगत की चढ़ती कला वास्ते अरदास कराई है जी। महाराज कृपा करनी इन्होंने होर बल बख्शण, उदम बख्शण, सेवा बख्शण। होर संगतां वालों माया जी टोकरी में पई है, आप सारे अजीज अपने कच्चे है, गवानी इलाके का जथा है। दूरों बंदा आवे तो सोचता भी भाई वड्डी गड्डी ते आया, वड्डा खर्चा करके आया, वड्डा सन्मान करना चाहिए। पर जो नेड़े का कोई अपना ही घरों ही आना जी गल है, वो जी महान एक गल बनी है ना, घर का जोगी जोड़ा बाहर का जोगी सिर। आप जो बाहर ना बड़े लोग मान करते हैं। गुरु के पैरों बाबा जी ने कहा भी तुम गराई नहीं देते। मैं इस गल के नाल पूरा हक नहीं भरता, क्योंकि इतने 50,000 रुपया तुम जथे को दिंदे हो। वो बैठे साढ़े जेडे विदेशों के वीर 70,000 जथे को दे के बुलाते हो। करती करा बाबे नानक की कृपा। अं आख्या बाबा जी सौण लवा दो, साडा जथे का नहीं चलता सौण तो बिना, पर तुम गराई नहीं दिंदे तां सौण नहीं लगा। तो जथे अजकल गल के सौण के ना आ नहीं गुरु के पैरों गल बनती, क्योंकि समा इतना का आ गया तो तुहानूं समझना लगी। मेरे को पूरा कहना लगा, मेरे साथियों को गाया ना कि तुम कहना लागू सदे गल नहीं बनी। इस करके अज जिदा का समा आप गुरु नानक महाराज की रहमत लैण वास्ते गुरु तो मंगिए सच्चे पातशाह। अज का दिन सफला जाए तो सारी संगत गज के कहो सतनाम सतनाम। मेरे अति सत्कारयोग भाई हरदीप सिंह जी जिन्होंने बड़ा साढ़े नाल भरावां वाला प्यार विखाया जी। जिथे भी दीवान लाई जाए उत्थे नाल हाजरी भरते। दास की बेटी का विआह सी ते भरावां वांगू निभ के आए जी। सरदार जोगा सिंह जी, सरदार हरदीप सिंह जी के आनंद आ जाए सच्चे पातशाह। आ संगतां प्यार बन जाता तो मुड़ के भरावां वाला प्यार ते वो बड़ा प्यार करके गए। बहुत सारी माया जुड़ी होर संगतां वालों। मैं गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के जीवन में कुछ कहने का यत्न करांगा। साहब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन से एक कविता लिखी है, किताब लिखी है। वो किताब का करता वा दौलत राय। किताब का करता वा दौलत राय। वो एक हिंदू सिख सिमत करे ते बनती है ये साडा गुरु है। लाला दौलत राय ने किताब लिखी है साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वो लिखता है इंदा मेरी अद्धी उम्र लंघ चली सी एक गल ते मैं जो स्टोरी पढ़ी, जो इतिहास पढ़े तो मैं कुछ लिखा। मैं कलम ला के बैठा सा, मैं कागज की हिक ते कलम रखता सा ते मेरा हिरदा भर जाता सी। मेरिया अखां विचों पानी वगण लग पैंदा सी कि साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे बारे में की लिखा। जो तू संसार के करके गया तेरे बारे कोई लिख ही नहीं सकता, तेरे बारे कोई कह ही नहीं सकता, तेरे बारे कोई सुन नहीं सकता। जिन्ने पारियों पुकार गुरु कलगीधर महाराज साढ़े वास्ते करके गए। साढ़े वास्ते गुरु के प्यारों को सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह का 366वां प्रकाश दिहाड़ा सुंदर नगर की संगत गुरु घर में मना रही है। गुरु तेग बहादुर महाराज गद्दी से विराजमान हुए। गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के सत्कार गुरु माता जी माता गुजर कौर जिन्हों की बड़ी वड्डी सेवा जी। बाबा बकाला साहब की धरती के तुसीं सारे ने दर्शन किए होंगे। भोला साहब के सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन उस पावन पवित्र धरती ते बैठ के उस मालिक की बंदगी की। मालिक की नाल माता गुजरी जी ने इन्ना समा सेवा की। 13 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर महाराज की जदों माता गुजरी के नाल आनंद कारज हुए। 13 साल की उम्र ते गुरु खालसा जी जदों 45 साल की उम्र हुई उदों घर में गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रगट हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते 32 साल का सफर 32 साल का सफर है गुरु कलगीधर महाराज को संसार से आने का। 32 साल की तपस्या बंदगी फल लगा। भावें कि गुरु तेग बहादुर महाराज
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ तो साडे घरां विच कोई परमात्मा का रूप भगती वाला शक्ति वाला पैदा नहीं होगा। भैणां बैठियां ने, मेरियां धीआं बैठियां ने, मेरियां मातावां बैठियां ने। याद रखियो भैणों, पुरानियां सवारियां जिहड़ियां साडियां दादियां परदादियां ये गल चेहरे ते रखदियां सन कि जदों नौं दी कुख विच, धी दी कुख विच बच्चा प्रवेश करदा सी, अपने कमरे में किसी माड़े बंदे की तस्वीर भी लाउण दिंदियां। माड़े बंदे की तस्वीर कि जे एक तस्वीर नौं दी वेंदी रही तो इदां दी तस्वीर वर्गा साडे घर बच्चा पैदा होएगा। साडे घर हरी सिंह नलवे क्यों नहीं पैदा होंदे? साडे घर अज महाराजा रणजीत सिंह वर्गे क्यों नहीं पैदा होंदे? साडे घर महाराजा रणजीत तो बाद भाव जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले वर्गे क्यों नहीं पैदा होंदे? क्योंकि अज साडी कुख पवित्र नहीं रही। अज साडी धी दे हथ, अज साडी भैन दे हथ मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, अज टेलीविजन आ गया। सौंदे टेलीविजन, बहिंदे टेलीविजन, हाथ में मोबाइल, नाटक चेटक, जो घर में बच्चा पैदा होता वो भी मोबाइल ही पैदा होता। 6 महीने के बच्चे के हाथ मोबाइल बना दो, सारी दिहाड़ी भैन काम करती रहे। जे बच्चा किते दुध भी मंग जे ते गल करियो ते बच्चे के हथों मोबाइल खोगे तो लेटन लग पू। इन्ना प्यार मोबाइल, क्योंकि वो सारी एनर्जी मेरी धी ने, मेरी भैन ने पहले ही अंदर कर दी। ये परख वाली गल्लां, परख वाली जो ज्ञानी संत करतार सिंह जी का जन्म होया, इन्हां दी मां दे कुख दे जो पे उस मां ने सहज पाठ आरंभ कर दिता। 7 महीने लगातार आप सहज पाठ करती रही। 7 महीनों के बाद ग्रंथी सिंह की ड्यूटी लगी। 3 महीने ग्रंथी सिंह ने ड्यूटी निभाई। गुरु के द्वारा जो गुरु ने कृपा की कि संत करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले पैदा हुए। एक कुख का नुकसिया मां गुजरी की कुख पवित्र सी। गुरु तेग बहादुर महाराज 9वें गुरु सन, वो महान गुरु सन। ऐसी कुख में फिर परमात्मा का ही रूप आना सी, कोई आम बंदा नहीं संसार से पैदा होना। सतगुरु महाराज प्रगट हुए, बाबा प्रकाश सिंह की धरती ने धीर बलियां विरोध किया, गोली चला दी। सतगुरु ने फैसला कर लिया, गुरु नानक देव महाराज का आपको जस गुण ये पटने की धरती से क्यों गए? कविता विचों नहीं पता लगना, दास आपने साइड बनावेगा तो फिर पता लगू। पटने की धरती से गुरु नानक देव महाराज गए। उतों के सालसराय गौरी ने गुरु नानक देव महाराज के चरणों में अपना बाग, अपनी हवेली अर्पण कर दी। सतगुरु अगे अरदास की, सच्चे पातशाह आ हवेली तुहाडे रहण वास्ते आ, एक घर तुहाडे रहण वास्ते आ। मेरा गुरु नानक इस घर में अपने चरण पा के रहे, कि अपना घर बना के रहे। ते गुरु नानक ने उदों बदल किया, सालसराय गौरी जी तुहाडी भेड़ा सानू प्रवान हो गई है, पर समा आवेगा उदों जामा बदलिया होवेगा, तेरे घर में आप आके प्रवेश करांगे। गुरु तेग बहादुर महाराज 9वीं रोज गुरु नानक दी उस सालसराय गौरी की हवेली में पहुंच गए। सतगुरु महाराज की गुरबाणी जो आप पढ़ते हैं, पटना शहर विखे भव लियो, कहीं प्रकाश हमारा प्यो, पटना शहर विखे भव लियो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी कर्म तो बदल किया कि वो पटने शहर की धरती से आप अपना प्रकाश लिया। उत्थे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह की रहमत हुई सी, चरण पाए सन। से गुरु तेग बहादुर महाराज बगाना देश है, बगानी धरत है, उत्थे बगाने लोग ने अपना परिवार गुजर कौर की उस वे माता गुजरी है, अपनी मां नानकी जी नाल अपने साला साहब कृपाल चंद जी होर सेवादारों उस हवेली में छड्ड के आप सतगुरु महाराज ढाके बगाल की धरती से गुरु नानक की सिक्खी का प्रचार करने वास्ते गए ने। उधरों भागा वाला समा वो सुधी सत ओदी मस्या तो 7 दिन बाद ये जरा प्रकाश जरा मनाया जाता, वो सुधी सत ओदी मस्या वो तो 7 दिन बाद अज की 9 तरीक लंघ के गई है। वो सुधी सत 23 को 1723 गुरु कलगीधर महाराज पटने की धरती से माता गुजर कौर की कोखरू भाग ला के आए। उस शहर के निवासियों को पता लगा गुरु नानक
आ गए। दादी नानकी नूं बड़ा चा चढ़िया। दादी नानकी अपने पुत्र के मुख नूं वेखना चाहुंदी सी। इन्हां छेवें पातशाह अपने पति देव नूं एक दिन बेनती की, महाराज मैं अपने गुरु अपने पुत्र तेग बहादुर के घर लाल खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गुरु छेवें पातशाह ने बदल किया सी, नानकी एक दिन ऐसा आएगा गुरु तेग बहादुर की गोद विच मेरी नौ गुजरी की गोद विच एक महान तपस्वी तेरा पोतरा बन के आएगा, तू उसके मुख वेखेगी तो इस संसार को तर जाएगी। वो महान दिन आ गया। 32 साल की उड़ीक तो बाद दादी नानकी की गोद में अज पोतरे की दात मिली, वो भागा वाली होगी। गुरु तेग बहादुर महाराज करनी है। माता नानकी ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में की लिखा, अपने पुत्र को की दसिया, वो किहड़ा सुनेहा बनाया, वो सारा कुछ कविता दे मेरे नाल दे साथी भाई अवतार सिंह जी अणखी, भाई हरदीप सिंह जी, भाई गुरदीप सिंह जी शेखपुरिया का कमीशन जथा कह रहे हैं। बड़े दिन बाद दर्शन हुए अज मालिक मेल मिलता तकरीबन लगभग 20 साल का सफर लग गया। 20 साल का ये भी वीर उदों जंग होता दास भी सेवा करते वीर पवित्र सिंह जी ये साढ़े मुरीद दे दिन
बड़ी रहमत होंदी सी उदों गुरु कृपा करता सी ते अज इन्हां दे फिर दरबार में 20 साल बाद 21 साल बाद दर्शन हुए ते बड़ी सेवा कर रहे नाल बहुत सारी माया दे के गए। सतगुरु जी कृपा कर इन्हां नूं होर वागुतम बख्शिश गुरु करता प्यार सेवा संबंधी दात झोली विच पवे। यानी पवित्र सिंह होना बहुत सारा मान भेजिया गुरु कृपा कर मेरिया संगतां नाम मालिक कृपा करदा तुसीं सारे ने पैसे दिते ना क्योंकि अपने दा नाम लेंदे आ। अरदास करनी साडे हिस्से विच आई है ते गुरु कृपा करदा रहमत करदा है। मेरे अति सत्कारयोग ज्ञानी जोगा सिंह जी जो बड़े मेरे प्यारे मित्र ने उन्होंने वालों बहुत सारा इनाम है। सतगुरु जी तरक्कियां बख्शण चढ़दी कला परिवार की चढ़दी कला। आप ऐसे कि मैं आपको थोड़ी जी कहानी में एक कदों की रहमत होने लगी है। वीर पवित्र सिंह जी बड़े विद्वान ने जिथे ग्रंथी सुलझे हुए ने इन्होंने लाके पूरा नाम इतिहास भी पढ़ते हैं। गुरु कहते हैं सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने आप रहमत कीतियां ने आप बख्शिशां कीतियां ने। जेड़ा गुरु नानक के घर विच आपां तिल फुल भेटा करते हैं तिल फुल भेटा करते हैं ये किहड़े तरीके नाल प्रवान होता है गुरु घरों पता लगता है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह तख्तां दे बराज में सुनने वाली गल है सुनियो किते मन जेड़ा पिघल जाता है किते इधरले बन्ने लग जाता है। गुरु अर्जन देव महाराज जी वड्डियां गुरुआं दे सारे दे आप ध्याड़े मनाउंदे सन। गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पुरब आया ते सतगुरू ने अपने 22 सेवादार क्योंकि गुरु अमरदास महाराज ने 22 मंजियां उन्हां दा भाव 22 सेवादार उस वेले भारत दे 22 सूबे सन। एक एक सूबे का जथेदार महाराज ने थापिया सी कि तुसीं अपने अपने इलाके जो सेवा इकट्ठी करके ते गुरु नानक के घर लैके आउणी है। इन्हां 22 विचों एक जथेदार श्रीनगर का सी। वो श्रीनगर गया गुरु का स्नेह लाके उत्थे जगह की चोर से ढंढोरा दिता गया भी गुरु नानक का प्रकाश दिवस मनाउणा। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने स्नेहा भेजिया जेड़ा जेड़ा अज सेवा विच अपना नाम लिखाऊगा वो गुरु अर्जन देव महाराज के कोल नाम खड़े जाणगे ते जिन्हें नाम लिखाया गुरु अर्जन देव महाराज उन्हें संसार तो तार देंगे। संसार को जन्म कट देंगे जेड़ा इत्थे आके नाम लिखाऊगा। एक सिफरत माता जिहदी उम्र 90 के साल की जी सुनियो ओदी 90 साल की उम्र ओदा सिर दा साई नहीं मर गया। घर जी औलाद बनी वो भी पूरी हो गई। घर में गरीबी इन्नी भी दिन कट रही है कितने प्रसादा मिल गया ना मिल गया। वो कन्ना ये आवाज पई कि अमृतसर साहब तो स्नेहा आया जेड़ा सेवा में हिस्सा पा के नाम लिखाऊगा वह संसार तो जन्म कटिया जाओ तो क्यों ना मना मैं भी अपना नाम लिखा। ये बाई उठी मजे तो ये उठ के इन्हें हिम्मत की एक शेख का क्या दरवाजा खड़काया। जे शेख ने दरवाजा खोलिया कहने लगा आ मां बुढ़ी किधर आई है। इन्हें हाथ जोड़े सेठा मैं तेरे घर मजदूरी वास्ते आई है भांडे मांजण ते ला ला कपड़े धोण ते ला ला कोई होर किसी प्रकार का तेरे घर काम अज मैनू एक दिन का काम दे दे ते जेड़ी मेरी मजदूरी बनूगी मेरी झोली विच पा देगी मैं गुरु अर्जन देव महाराज के घर अपना नाम लिखाउणा। सेठ ने तो हालात लिखा मां तू केड़ा काम कर सकती तेरे को काम होना नहीं है पर जब तू गुरु की गल करती ते आ लै 10-15 किलो झोना जिन्हों आप झोना अज मशीना चलाने ना पुरानियां मावां जानदियां ने आप टोए टुटे होंदे सी उन्होंने उखली ओदे मोड़े के नाल पहलों उन्होंने कुटिया जाता सी चंगी तरह कुट के ते फिर साजना छट के ते फिर चौल जेड़े खाण वाले बनते सन। लै माई आ 10 किलो झोना जे चौल बना दे ते जो चौल बना देगी तेरी मजदूरी तेरे झोली में पा दूंगा। मां खुश हो गई भी मैनू गुरु नानक के घर नाम लिखाया जाना। सुनो ये इतिहास दी गल्लां कोलों नहीं। मां ने जो अद्धा के घंटा हथां दे नाल ओ मोड़े नूं फड़ के झोना कुटिया ते बिरध माता सी इन्हां हथां दे छाले पै गए। उन्हें छालियां की परवाह नहीं की कि मैं गुरु के घर नाम लिखाउणा। छाले फिस गए उन्हें छालियां विचों खून वगन लग पिया। मां ने परवाह न की करदे करदे सारा झोना जिहड़ा उन्हें कुट के साजना छड्ड के साफ करके ते आवाज मारी के सेठा आ लै मैं झोना छड्ड के चौल बना दे मेरी मजदूरी मेरी झोली उतरवा दे। जो शाम के वक्त सेठ ने आके देखा
चौड़ा में फोन लगा, सेठ क्रोध आ गया, तू चौड़ बनाए, तू तो मेरे चौड़ों का बेड़ा गर्क करता, आ ना बिगड़े ना किसी ने खाने अपना खून में चलवाता। वो सेठ ने एक मुठ भरी चौड़ा दी कर अपनी झोली से वो मजदूरी मां की झोली में पा दी। मां ने 7 बदल करके झोली बंद कर दी, मेरे जेडे पुत पोतरे गड़े इन्नी बड़े आ, मैं तो गुरु नानक देव का नाम लिखाना वो लैके तुर पी। रह रात का समा हो गया, काली काली आई सिंह जो आया सी जिन्हें ना लिखे रह रस कर बंदगी करनी है, आज हमारी गुरु दिया सिखा आ मेरी सेवा लै ते मेरा नाम लिख लै। सिख ने सुनिया नहीं, दूजी बारी फिर क्या सिख ने सुनिया नहीं, मोढे तो हिलाया ते जो सिख की बिरती बड़ी क्रोध में आ गया। कई बंदगी करते क्रोध में आते जी, गुस्से में बड़े होते, बंदगी ऐसी होती है कि वे बंदा शांत था, जो क्रोध में भी आज का बड़ा वो सिख को क्रोध आ गया, कहता जा लागा एक मुठ चौड़ा दी। गुरु अर्जन देव तो खा तेरा एक मुठ चौड़ा दा, मैनू बंदगी करते तू हिला दिता। जो उन्हें यह गल आखी, मां दियां भुब्बां निकल गई, वो अज छाले भी दुखन लग पे, उन्होंने महसूस होने लग पाया भी मेहनत इन्नी की ना फेर नहीं लगा, गुरुआ जाके रोन लग पई, अपने कर्मां नूं कोसण लग पई। गुरु का प्यारा सिखाया, उन्हें पूछा मां तू रोंदी क्यों? ये तो गुरु का दरबार, इतने तो रोंदे उन्हें हस के जाते हैं, तो बख्शिशां मिलदी तू करनी, कहती पुत रोनी कर्मां नूं आ ना लिखाउणा सी। सवेर की मेहनत करके एक मुठ चौड़ा दी लैंदी ते सगों आए गुरसिख ने कह दिता जा लागा गुरु अर्जन तेरे आ चौड़ा दा भुखा कर। ते सिख प्यार वाला सी, कहता इत्थे लिखाउण दी ना लोड़ दी पैंदी, जा मां कोला जेड़ी चौड़ा दी घेरी पई है ना उत्ते अपने चौड़ पा दे, जे अंदर जामी होगा ते आपे लिख लूगा। ते गुरु कौन है जी? घट घट के भले अपने की पीर पछाण चलदा होवे, मां ने वो चौड़ा दी मुठ उत्ते पा दी। गुरु के पैर संगत तैयार हुई ते मां कहंदी चल इत्थे भी मरना, चलो अमृतसर चलदे आ, मैं तरना नहीं तरदे ते वेखांगी भी जिद्दां गुरु तारदा। ये अमृतसर साहब आ गई, गुरुओं का दीवान सजन लग पे, लंगर बन लग पे। अज वारी श्रीनगर की संगत आई, इन्हीं संगत बैठी गुरु दे के सिख नाम का महाराज इन्नी सेवा की। गुरु कहते बलिहार तेरा जन्मन करया इन्नी सेवा, ये संगत में बैठी भुब्बा मार लग पई, रोन लग पई। क्यों कि मेरा तो ना ही नहीं लिखा। गुरु अर्जन साहब ने सिख नूं भेजा, जाओ माता नूं सद के लाओ। कौन रोंदी मेरे दरबार में? माता नूं लैके जा रहे थे, संगत में आवाज आई एक दी, मैनू गुरु नानक के दर्शन हो गए, मैनू मेरे कवाड़ खुल गए। सिख ने आखिया दूजा इधरों आवाज, तीजी इधरों आवाज, सिखां दे विच भरम पै गया। की हो रहा अज साडी संगत विच? गुरु नानक की संगत च की अज सतगुरु मार खेल बता रहे ने। मां नूं पुछा रोई क्यों? उन्हें आखिया दादा मैं रोई इस करके भी मेरा नाम नहीं लिखिया। सतगुरु कहते सेवा की सी, हाँ दादा एक मुठ चौड़ा दे पाए सी। गुरु अर्जन देव कह के मां तेरी सेवा प्रवान हो गई हो। आ जेडे कहते ना सानू गुरु नानक के दर्शन हो गया, जेडे कहते ना साडे कवाड़ खुल गया, वो तेरे मुठ चौड़ा दी देगां विच जाके रिझ गई। जिहदे जिहदे हिरदे च एक एक दाना के ओदे कवाड़ खुल गई। केडां दी सेवा सब ने दी है। ये गुरु नानक का कार्य है। जदों गुरु दे नाल प्रीत पा के सेवा करेगा, इथों खाली नहीं जान दिंदा, इत्थे लिखाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, इत्थे दसण दी लोड़ नहीं पैंदी। वो हिरदे दी जानदा तू किदां दा, तेरा मन किदां दा, चोड़ा मैं किदां दा मर्जी पाला, चिट्टा पाला काला पाला, वो कहंदा नहीं। जदों मनो तू साफ होया फिर चोड़ियां दी लोड़ नहीं पैंदी। ये गुरु नानक दे घर तुहाडी सेवा प्रवान हुंदी है, कदम कदम प्रवान हुंदा है। गुरु जी की बाणी के नाल भाई गुरदास ने वचन किया, चल मैं शब्द गुरु एक पैना जाए चल, सतगुरु कोट पैना आगे हो लेते हैं। सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर ने चिट्ठी पढ़ी, उत्थे राजा जया राम जी ने जय सिंह ने लिखा, उन्हें खुशी में तोपां दे फैल छड्डे, बधाइयां मिलियां। मालिक ने अपने पुत्र का नाम लिखा गोबिंद राय। सिखां ते चिट्ठी देती हुई माता जी ने जाके कह दो बच्चे का नाम गोबिंद राय रखना। याद रखो गुरु कलगीधर महाराज 14.5 साल के हो गए सन जो पहली बार आन के गुरु तेग बहादुर महाराज ने प्यार दिता सी। उन्होंने अपने पुत्र को घट प्यार ते संगतां नाल बहुता प्यार भी मेरे गुरु नानक की संगत वर्ती जावे। वो ना लैके सिख आ गया आनंदपुर साहब पटना साहब की धरती से ना रखिया गोबिंद राय। ते दादी नानक ने उस दिन तो बाद अपने लाल का नाम गोबिंद राय नहीं लिया। क्यों? 6वें पातशाह का नाम हरगोबिंद सी ते पुरानियां बीबियां अपने
ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਟੂ ਸੀਟੂ ਜੀਟੂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਜਾ ਬੀਟੂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਚੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ, 90 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨੀਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ? ਅੰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਕਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਰਕ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇਵਲ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ ਵਸਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਪੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚਲੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਦੀ ਮੱਤ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਰੇ ਚੇਲਾ ਇਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ, ਉਲਟ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਲਟ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਇਹੋ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ, ਉਲਟ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਉਲਟ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਇਹੋ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦਨਾ ਨਾ ਦੂਰੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ, ਚੇਲੇ ਵਿਗੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਵਿਗੜੇ ਗੁਰੂ
नवाया चढ़दे वल नूं पीर जी क्यों शीश नवाया ताती लगदी पीर जी नहीं अकल टकाने की होवेगा तुसां दा हुण मौला जाने ओ की होवेगा तुसां दा हुण मौला जाने पंडे ना जाइए जो कुछ कीता है अपना सब खूह च पाया चढ़दे वल नूं पीर जी क्यों शीश नवाया चढ़दे वल नूं पीर जी क्यों शीश नवाया तंग दिनां दे लोक ना इस परिवार की चढ़ती कला हो बच्चे की चढ़ती कला हो गुरसिखी जीवन बड़े नाम दिया दाता सतगुरु जी बख्शन महापुरुष संत बाबा मुख्तार सिंह जी भगत उन्होंने डेरे तो सेवादार आए जी महापुरुष ने आप कृपा करते कभी सेवादार भेज होंगे आ कभी आप कोशिश करते उन्होंने रूप है जी महापुरुषों को बहुत बड़ा प्यार जो सूँ मिल रहा है अज भी बहुत बख्शिश हुई है मालिक कृपा कर असी उन्होंने अरदास करते सच्चे पातशाह उन्होंने तंदुरुस्तियां दे रुकता बड़ी रहे इस तरह संसार के जीवन सेवा चला के रखना चढ़ती कला हो जिहड़ा इस्लाम धर्म है ये जिहड़ा ना ते मनदा जे कबरां नूं ते ना ही होर किसी धर्म नूं मनदा है जिहड़ा इस्लाम धर्म है आ कबरां नूं पूजना पता नहीं कित्थों साडे सिखां ने सिख लिया भी ये कितों इन्होंने आदत पै गई है भी कबरां ते मड़ियां ते जाके दीवे जगाने इस्लाम वाले नहीं पूजते वो तो देखो कितना बड़ा महात्मा पीर दूर अदेशी वाला ते अजे कतल किया होवे ते कतल के केस चो बंदा बरी हो सकता है पर जे इस्लाम धर्म वाला लहंगे नूं छड्ड के चढ़दे नूं सजदा कर दवे ना उन्होंने बख्शदे नहीं सन बड़ा बड़ा गुनाह सी ਐਵੇਂ नहीं पीर के चेलिया बहुत पढ़ लिया ये निकी जी गल नहीं सिखा तो हम ये भी कह लीए भी बेसबरी भी हो गई है कितने 2 दिन गुरु महाराज के चरणों में अरदास करिए तीजे दिन गल ना बढ़े तो आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज छड़ देने चंगा बाबा तेरा साडा इन्ना क साथ सी तो साडी गल ही नहीं मनी ते जे ये सोचिए कि साडे गुरु कलगीधर महाराज एडे महान सतगुरु ने सानू ये हुक्म ला गया भी आज्ञा भई अकाल की तबे जलाल अंतर सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो जे फिर गुरु ग्रंथ नूं आप छड़ सकदे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ
सुख में भी हाथ होंगे, सदखुशियां दिंदा है, मान बख्शदा है। जो चढ़ाई कर देगा तो वो मगरों सानू सचखंड पहुंचाने वास्ते भी सहायता करता ना। आप इहो अरदास करते महाराज गाना प्राणी अकाल करण करके इन्होंने अपने चरणों में वास दिओ। सचखंड की सचखंड वसे निरंकार परमात्मा वसदा, ये सहायता करता साडी। एडे महान गुरु नूं छड्ड के ते अज आपां बड़ियां एक होर फैसला संसार के साडे सिखां नूं होण लग पिया जी। जे किसी की लत्त पीड़ होंदी है, लक पीड़ होंदी है, जे कोई बीमारी आ गई है, जे आराम नहीं आ रहा, तो अज मैं किसी धर्म को माड़ा नहीं कहता, जिहदा धर्म को प्रवान है वो अनाउंसमेंट करते, कोई जलंधर करता, कोई कितने करता भी आओ तुहाडा इलाज होवेगा, साडे कोल आओ, असीं तुहानूं जिहड़ा सारा कुछ ठीक करके देवांगे। साडे वर्गे जातरे पा के भी जा के बंदे देखदे बंदे भी साडा धर्म जिहड़ा को धर्म तब्दील है। मैं गुरु के प्यारे वीडियो देखी, एक गुरसिख बच्चा सिर से पीले रंग की दस्तार बधी जाके असाइयां के कोल बच्चे के डुब के लाउण गया कि मैनूं अपने धर्म में प्रवेश कर दो। नक डुब के मर नहीं जाएगा तो पानी में एडा महान साडा विरसा होए, साडे छोटे छोटे जिहड़े वो महान बाबे 7 साल ते 9 साल की उम्र जिन्हां ने गोडे छिल दिते, जिन्हां ने पैर वढ दिते, जिन्हां ने गिट्टे रगड़ दिते कि साडी एक कीमती आ जे सब जाते ते पैर वढने ते वढ दो, गिट्टे छलड़े छिल दो, गोडे लाने ला दो, पर एक ना तोड़ी जावे। वो 7 साल दे वो 9 साल की उम्र वाले साडे बाबे नीहां विच अडोल ते सानू बीमारी पै गई, कदे सिर पीड़ होण लग पई ते तां मार के ना दिए जी सिर पीड़ होंदा, कल धौड़ पीड़ को धौड़ है। ये तो साडी देश समझ लिया कि अब गुरु महाराज सच्चे पातशाह की फलसफे समझ नहीं सके। बस नाट पिंड का बनाया दिया, आज लंगर ला लो जी, कल फिर होता है, आज दिन बना लो कल होर होता है। ये दिन उदन सबने होने हैं जिस दिन गुरुद्वारे सर्व करके जाएंगे सतगुरु जी सिर जावे तो जावे साडा सिक्खी सदकना जावे, सिर जाता तो जान तो महाराज, पर जी सिक्खी है साडे घरों चो है, साडे घर च सिक्खी लिखाना पैंदा, पुत जट्टां दा पुत सिखां दा ट्रैक्टर दा सिर ते नहीं कोई मूँह ते नहीं। ये क्यों इन्हूं छड्ड दित्ता, इहदे नाल आपां बेइंसाफी कीती है। ते गुरु जी कहंदे बेमुख होए राम ते लगण जन्म विजोग, विजोग पैंदे विजोग हत्थ ते निमड़ के बंदा तड़फदा है। इधर वेखो पीर दे चेले ने फड़दा बहु आख्या जी अज साडा कोई बिगड़दा जाके बहु फड़ो, किधर चले जी, उत्थे जाके बहुता राजी होएगा, असीं तेरी सहायता करांगे, 2-2 4-4 10-10 20 रुपये पा के तेरी मदद करांगे। अपने धर्म च परपक है, पर साडे धर्म के आगुआं ने बूहे मार ले कहते जाओ जिथे मर्जी तुरे फिरो। हुण गुरु के बारे समा बड़ा भयान गया, रब ही राखा साडे ते। तीन दे चेले फड़ लिया, ये की हो रहा चढ़दे न सजदा, कहंदा हाँ कारण, कहंदा जेड़े अल्लाह ताला नूं मैं लैंदे विच सजदा करदा सा वो अपना शरीरी जामा लैके चढ़दे विच आ गया। ते जेड़े बहुते खाण पीण वाले चेले हुंदे ने कहंदे साडा पीर जिहड़ा छदाई हो गया जी, उन्हां झोले चुकदे, झोले चो कि बहुते सेवादार हुंदे आ। वो कोई संत महात्मा रहिंदा सी कुटिया दे विच, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਹਲਣ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਊਂ, ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਝੁੱਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਲਾ ਜਾਵੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਵੀ उत्तो सत चोन के कहते जा फिर उत्ते कोठे से पैर मारिया, गली बंद करा, चोन दिया। उन्हें सोचा उत्ते जाऊंगा, पोह का महीना ठंड बड़ी लगू, भिज जाऊंगा। कहना बाबा जी मैं तो गिनाह नहीं कर सकता। उन्हें कहा हुण किहड़ा गिनाह, कहना मेरा गुरु थल्ले बैठा होवे, चेला सत दे जिहड़े किते पाप हो सकदा। मां मुर्गा पे के मैं गली बंद की, हुण प्रशादा तैयार हो गया। कहंदी आना फिर प्रशादा छक ला। कहना महाराज अगे 2 बदल बुलाई कहियां, तुहाडे 2 बदल ने, मैंने तीजा बदल में तुहाडा प्रशादा छकण वाले गुरुद्वारे आते हैं भी छेती लंगर वरता, बाबे ने पता नहीं कदों घटना, सानू भुख बड़ी लगी है। आज जो मैं
दसांगी सरदा करन धोखे की गल रखियो। उन्हें बहुत बड़े भी यह की हो रहा कहता अल्लाह ताला आ गया जामा लाके ते जेड़े आम चेले सी उधर अंदर भी होर गुरु लभ लांगे जेड़े शरदा वाले कहते बाबा जी फकर जी पीर जी दसो कित्थे आ ते फिर नाल ला लिया शाम का पटन की धरती के पंजाब तो 17.5 किलोमीटर अज ट्रेन आ जाती भी इन्नी दूर आ सफर तुसीं करना 1750 किलोमीटर अज बनता जो अमृतसर साहब तो आप लगे गए एडी दूर क्या करके ना कोई सदा ना पत्र ना कोई गाना ना टेलीफोन पर जो रब के प्यार उन्होंने अंदर वसिया होंगे रब। भगत नामदेव जी ने एक बड़ा प्यारा भजन गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज किया उन्होंने रब का दरवाजा खड़काया भगती करदे टेलीफोन किया तो रब ने टेलीफोन चुकया उदों ते ओ रब ने पूछया तू कौन रे महाराज जी बाणी तू कौन है मैनूं तंग करदा ते भगत नामदेव जी मैं दी नामा मैं एक नामा वा तेरी भगती करन वाला तेरी याद करदा ये जेड़े फकर ते हिरदियां विचों इन्हां नूं पता लगदा संसार में की हो रहा है ते महाराज कह लगे फिर सानूं दिखाओ कहते चलो तैयारी होगी हुण 30 किलोमीटर रोज का सफर करते हैं करते 3 महीने बीत गए पटना साहब की धरती से पहुंच जाते उधर गुरु महाराज 3.5 महीनों की आरती हो गई मेरे सतगुरु की इन्होंने जाके हवेली का दरवाजा खड़काया तो मामे कृपाल चंद जी ने दरवाजा खोलिया बाहर देखा 3-4 फकर ने एक इन्हों चो फिर लिया शरीर से बड़ी धूड़ पई आ लगता लंबे पैने मका के आए ते मामा कृपाल चंद ने पूछा आओ जी कौन है ते इन्होंने कहा भी असी पंजाब तो आए हैं मेरा नाम पीर ढीक शाह आ मेरे चेले आओ दसो क्योंकि लोग बधाइयां देन आउंदे सी धन दे मारे पैसे दे मारे होर कई बरकतां लेण वास्ते दसो जी की चाहिदा ते पीर ढीक शाह ने आख्या भी जेड़ा तुहाडे घर बाहर मांगा होया ओहदे दर्शन करन वास्ते आए वाह। मामा कृपाल चंद हैरान हो गया पंजाब बड़ी दूर आ पंजाब से कोई सुनेहा नहीं गया कोई सुख सुनेहा नहीं पहुंचाया कोई कीर्त से मापिया का शिकार है जी साड़ी आने वाली पनीरी है ये बड़ी वधिया गल है जो तुम बच्चों को इस बने लाओगे ना तो इन्होंने पता लग जाना भी जो असी गुरुद्वारे जाने साडा दादा साडा बाबा एडा ग्रंथी सिंघां नूं कवि सिंघां नूं पैसे दिंदा सी गल में आज इतिहास की गल करांगा गुरु 10वें पातशाह बैठे पौड़ा साहब की धरती से गुरु 10वें पातशाह पौड़ा साहब की धरती से बैठे उत्थे कवियां नूं भाई गुरदत सिंह जी मान मिलता सी एक हंसू नाम का कवि कविता बड़ी वधिया लिखता सी ਉਹਦੇ पर गरीबी बड़ी तन के कपड़े वधिया नहीं ये भी चल गया पौड़ा साहब भी अज मैं अपनी कविता 10वें पातशाह नूं सुणाउणियां ते जे गुरु ने प्रवान कर लिया एक दो मोहरा मिल गया तो जिहड़ा घर बागो बाग हो जू ये चल गया तो पर चौकीदार ने रोक लिया कहते किधर कहता मैं अंदर जाना गुरु साहब आते तो कवि कविता गाउंदे तू की करना कहता मैं भी कविता गाउणी वो कहते लगता नहीं कवि असी नहीं जानते ना वो की कहना मैंने जान दो पर गुरु जी जानते सन उन्होंने कहा आउण दो सिख नूं अंदर आउण दो कोल गया ने मत्था टेकिया गुरु कलगीधर महाराज ने सतगुरु जी कहते आप ही तेरा नाम की है ते कवि जिहड़े मजाकी हुंदे कहते महाराज गरीबां दा काहदा नाम साडा काहदा नाम नाम ते तुहाडा महाराज संसार दे जिहड़ा नाम परमेश्वर दा वो तुसीं दे नहीं सतगुरु कहते तूं घर दे नाम ते रखिया ते सतगुरु महाराज कहते हाँ घर दे ते नाम रखिया जी हंस राम पर अज तक किसी ने हंस राम कहा जी लोग हंसू हंसू कहते हंसू हंसू भी माड़ा जिहा समझ के टिचरा करते हैं सतगुरु जी कहेंगे हंस राम जी इतने किधर आए हो जो गुरु के मुकाबले तो हंस राम जी निकलिया ना तेरा इथों के हृदय भर गया मालका मैनू तुसी हंस राम जी जी लाया मेरे भाग जाके सतगुरु जी कहते हाँ हंस राम जी तुसी सानू फिर कविता सुनाओ कोई कवि ने इन्हें एक कविता बड़ी मालक के दर दी खुश हुई मालक इन्हें एक होर बोल इन्हें एक होर कविता पढ़ी सतगुरु कलगीधर इन्हें फिर कहते हंसराम जी कविता होर बोलो इन्हें जो तीसरी कविता पढ़ी तो गुरु जी गदगद हो गए कि अपने सिख नूं कहण लगे कि जाओ देखो खजाने में माया गिनी है ते सिख गया ने जाके गिनी उस वेले 18,000 मोहरा गुरु के खजाने में पईआं सी सिख कहना महाराज 18,000 मोहरा सोने दी उस वेले की गल है अज सतगुरु महाराज 356वां गुरु
घट आप गल 340 साल पिछले जान कि मुल होगा गोल का अज एक सोने की गोल के तोड़े का लाइए तो 50-55 हज़ार तोड़ा 18,000 मोहर गिरी तो सतगुरु जी कहते सारी पंड बन के लियाओ वो सिखा पंड बन के लिया के रखी सतगुरु जी कहते लै भी हंसराम जी आज तेरी माया तू कविता सुनाई है तेरी सारी तेरी महाराज मैं नहीं माया की करनी है मैंने तो एक दो मोहरा दे दो तो मेरे भाग लाग गए जिन्हों की मान दता भी होर की चाहिए सतगुरु कहते नहीं सिखा कहते जान हाथी शिकार के लो हाथी शिकारिया वो हाथी की अलमारी में हंस राम को बनाया बहाया गल में फुलों का हार पाया ये 18,000 मोहरा खच्चर से लग दित्तियां ते सिखां नूं कहंदे जाओ हंस राम जी दे घर छड्ड के आओ जदों हंस राम जी घर छड्डण जा रहे ते रस्ते चित्तौड़ का राजा शिकार खेल के लंघ रहा सी उन्हें देखा इधर भी चढ़े आ रहा कोई राजा महाराजा हो उन्हें घोड़े तो उतर के ते हंस राम जी जदों नम शिकार की देखा जो फिरदा पा गया कितना मैं घर की चलना और जिहड़े बाजा वाले ने कल हंसू कहने वाले हंस राम जी कह के हाथी से बहाता अज चित्तौड़ का राजा आन के पैरी झुकदा ते फिर उस गुरु की सिफत लग 52 कवियों के विचों हंस राम जी का नाम अज भी गुरु के पैरों सानूं चेते है ये गुरु कृपा करता है आप पिछले हफ्ते असीं बंगलौर गए उत्थे कीमती पिंड जिहड़े असीं लै नहीं सकते नाल गुरु के पैरों उहदे डायरियां उत्ते यूके कमीशन लिखा के उथों की संगत ने साडा मान किया जहाज दी टिकटां दित्तियां पैसे ते असीं इन्ने कहंदे 2 महीने च नहीं कमा सकते जिन्ना इक्के प्रोग्राम ते देते इन्ना मान संगतां अज भी करते गुरु ने सिखाया आ 8 बगन आ रहे ताड़ी बख्शिश हो रही जथा सोने के पिंड के नाल फिर सलमान हो जा रहा ये गुरु कृपा करता मैं तां कहने जो इन्हां सिखावांगे कि साडे वड्डियां ने दात पाई थी एक एक तुरे जाणगे ते जे अज उन्हां कंट्रियां दे जदों मोड़ छुड़दे मैं बात करना बचन कढना पैंदा गुरु ने डकिया सी उत्थे दत्ती नूं ठोकर आ के छुड़दे आ ते जदों तीजे दिन विआह लेके घर आउणे ते फिर पता लगदा 2 लाख डालदा ये कित्थे गया मैं नहीं कहता सी बंगलौर गए उथों दा सैकटरी की धर्म सिंह दा नाम धर्मपाल सिंह वो कहता बाबा जी मां बड़ी दित्ती मैं बड़े कब्बे दे रहे हो आंदा मैनूं एक सोधी आई मैं कितों कहता असीं गए इंग्लैंड विआह वेखण मैं इधर का अमीर सा उधर दे आंदा मैनूं पौंड तला के उत्थे 50 तो वड्डा नोट नहीं इंग्लैंड मैं भी 14 साल लाए 50 तो वड्डा नोट नहीं एक दा सिक्का पैनियां चलदियां कि भाई 2 पैनियों वखरा 1 रुपया 5 रुपये 10 का नोट 50 20 का ये नोट तो वध नहीं आंदा मैनूं घर दे रुपये की दत्ती देती पंजां वाली देती एक 10 ते 20 वाली उन्हें कहा रुपये वाले समझो बहुत दिन आंदा चल के विआह वेखण उत्थे जाके दादी मेरी पापा फिर देर तेरे दिखा तो रुपये वाली भी गई पंजां वाली भी गई 10 वाली 20 वाली भी छुड़ती ते जदों घर आण के हिसाब कीता ते 2.5 लाख रुपया मैं उत्थे छुटाया वो पाउंड जिहड़ा 1000 रुपये दा लख बनदा आंदा उदों तो मैं सौं खाली है कि कोई कवि आवे कोई ट्यूशन आवे ढाडी आवे उन्हां नूं दिल खोल के पैसे दूंगा पर नशे में जान के उधर पैसे नहीं छुटागा क्योंकि जिस माया सबरी दिमाग में कृपा करता है ये आदत बनी रही ना कि आने वाले समय में नहीं कि कोई बच्चा ट्यूशन नहीं बनेगा कोई ढाडी नहीं बनेगा कोई रागी नहीं बनेगा पाठी तो लग नहीं आ वीर ग्रंथी सिंह बैठा सुरेंद्र सिंह बैठा सारे गुरुद्वारे कहते भी खंड पाठ दिन के दिन होना चाहिए पाठी कोई नहीं कले कले बंदे ने पाठ करने क्यों नहीं पाठ करते पाठी हुण 3 दिनों बाद 5 बंदे को आप 5500 रुपया देवांगे तो 1000 रुपये में की करूँ कर देंगे 3 दिन तो बंदा 1000 रुपया दुध पी जाना घर बच्चे तो इस करके हर बंदा सोचता मैंने कुछ मिले मेरा परिवार सुखी रहे तो जे इस तरीके रहे तो आने वाले समय में पाठ करने वाला बंदा लभना बड़ा औखा हो जाएगा मेरा मुंडा बड़ा योगदान 5 साल हो गए करना सिगरती करते हैं आंदा बाबू जो मर्जी कराना मैं पाठ नहीं सीखना मैं चाहता नहीं सीखना पाठ नहीं सीखना जो मर्जी ग्रंथियों ने बच्चे अड़ के बह गया कि असीं पाठ नहीं सीखना तो आने वाले समय तुहाडा नहीं बनूंगा ये सोच रखनी पवेगी गुरु कृपा करे इहनूं पढ़न वाला चाहिए कोई इंग्लिश पढ़ी जाने कूड़ा वाला साडे कोल छुट गया कूड़ा भी जांदा रहा ते कूड़ा भी जांदा रहा ये मैं उन्हां मालिकां दे चरणों विच गुरु महाराज के करने की बेनती करना सच्चे पातशाह अपने बच्चों को ये बने लाइए ना पाठी पढ़िए पर पाठ कर जोगे तो हो जाइए बाबे करनाल सिंह ने 4 अक्षर सीखे सन 20 साल हो गए सेवा करते
ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਕੀ ਬਣੂ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਜਾ ਹੋਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ। ਪੀਰ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਰ ਨੇ ਨੀਚਲੇ ਅੱਖਾਂ, ਪੀਰ ਨੇ ਜੋੜਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਧਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੂਗੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਆਹ ਤੱਕੀਏ ਪੀਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰੀਛਣ ਕੋਈ ਹੋ ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰੀਛਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਨਾ, ਓ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਨਾ, ਓ ਸਾਰਾ ਬੇਫਕੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਜੋੜਨਾ, ਓ ਸਾਰਾ ਬੇਫਕੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅਦੂਰ ਮਨ, ਦਾਸ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਕੋਈ, ਓ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰੀਛਣ ਕੋਈ, ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਓ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਲਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਫੇਰਾ ਪਟਨੇ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਓ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਫੇਰਾ ਪਟਨੇ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤ ਮੋੜਾ ਮੋੜਾ ਸੀਸ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਓ ਤਾਈਓ ਦਾਤ ਮੋੜ ਮੋੜ ਸੀਸ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਵੋ ਤੇ ਕੱਲੇ ਜੇ ਠੰਡ ਪਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਓ ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰੀਛਣ ਕੋਈ, ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਓ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਓ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਓ ਸੀਸ ਮੈਂ ਝੁਕਾਉਣ ਆਇਆ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੂੰ, ਓ ਸੀਸ ਮੈਂ ਝੁਕਾਉਣ ਆਇਆ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਹਾਰਾ,
असी फकीर अखां बंद हाथ जोड़ के देंदा ना जवाब किसे गल दा मोड़ के ओ देंदा ना जवाब किसे गल दा भी मोड़ के गुनाह दे चरण तो वे दिलों नीर रोड़ के गुनाह दे चरण तो वे नैनो नीर रोड़ के ओ गुनाह दे चरण तो वे नैनो नीर रोड़ के तोवे गुनाह दे चरण मोती अखां चो वरण जावे नीर अखियां दे विचों चोई ओ भुख तेरे दर चन्न दी मैनू होर ना करिश ना कोई भुख तेरे दर चन्न दी तेरे दर तो जांदा कोई ना निराश है ओ तेरे दर तो जांदा कोई ना निराश है आया दलबीर तेरे दर पर आस है ओ आया दलबीर तेरे दर पर आस है अर्ज कबूली तेरे चरणों दे पास है ओ अर्ज कबूली तेरे चरणों दे पास है दादा सत ओंकार खड़े तुसां दे दरबार जांदे लभ जांदे हाल नू परोही ओ भुख तेरे दर चन्न दी मैनू होर ना करिश ना कोई भुख तेरे दर चन्न दी ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸ਼ੇਰੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਾਕਾ ਰੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫੰਡ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚ ਸਿਵਾਈ ਹੈ खजाने पर भरपूर करो काल संकट दूर करो कर तक पही दुआते पे नाम के दाता बख्शो ये है सतगुरु महाराज के चरणों में अरदास ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਉਧਰ ਸਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਫਕਰ दूसरी जाति का ते सतगुरु महाराज के दर्शन करने वास्ते एडा सड़ा रख के बैठा जेकर सारिया संगतां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रोज दर्शन करदियां होण ना कुछ ना कर एक पल बना लेण जिंदगी का भी आपां जल पानी उदों छकना जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करके आवांगे इत्थे ये नहीं कहा भी तुसीं घंटा को 2 घंटे को ना आओ सतगुरु के दर्शन करो 2 मिनट इत्थे बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू करके घर में चले जाओ एक सवा महीने बाद जे अपने घर की रौनक देखोगे तो चौगुनी बद जाएगी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रहमत करता ये एडे बड़े आशीर्वाद दिंदा एडियां बख्शिशां करदा ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੁਆ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇੜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਜਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ जन्म मरना बड़ा अपना सिरड़ा रख दिया ना महाराज कुछ खाना ते ना कुछ पीना अज का सिख पता की करना मेरे वर्गा भी मैं भी नीचे हाँ नितनेम कर लेंदा कोल मोबाइल पिया होंदा अरे जपजी साहब दी 5 कौड़ियां पढ़ियां मोबाइल की बिल वजी ते इहने गुड़का साहब रख के इत्थे रखदा ते मोबाइल कानून लादा भावें कि मुर्गे कंपनी का ही मैसेज आया होवे कि फलानी ऑफर तो दे रहे इन्ना साडा गुड़के नाल प्यार अज दे समय इन्ना
ते जे किते कोई बंदगी वाला होवे तो मोबाइल बंद करके नित्य करता होवे सवा घंटा गुरु दी उस बख्शिश नूं लैण वास्ते पंज बाणियां पढ़दा होवे ते गुरु के प्यारे वो बंदे दा संसार ते जीवन ही बखरा। आपां दे गुरुद्वारे तो पंज बाणियां कढातियां आपां जपजी साहिब पढ़दे आ 24 साहिब पढ़दे चलो ना साहिब दे 6 पौड़ियां काम मुक गया जी। गुरसिख उदों गुरु के वचनों की पालना करेगा जो पंजां बाणियां दे नाल जुड़ेगा। ये गुरु साहब ने पंज बाणियां अमृत छकाउण लग्या वो खंडे की पौड़ तैयार करन लग्या पढ़ियां ने फिर सिख की झोली विच पाईयां। जिहड़ा बंदा अनपढ़िया वो सुन सकदा ते जिहड़ा पढ़ सकदा वो पढ़े ते जाप साहब दे जाप विच ताकत है। कहंदे जाप साहब दी समझ नहीं आउंदी यानी पवित्र सिंह जी बैठे जे किते जाप साहब करन वाला होवे ते जिन्नी जाप साहब दी समझ आउंदी उन्नी किसी होर दी आउंदी नहीं। एडी पवित्र बाणी ते एडे महान वचन ये सारे अकाल की उस्तत की है। 10वें पातशाह ने जाप साहब की बाणी ते आपा पढ़ना छड्ड दित्ता ते असीं दोष लाउने आ कि अज बरकतां नहीं अज मर गए ते सतगुरु जी किते पापी पाप कमांदे करदे हाय हाय हाय। फिर ते एवं बड़ी हाय हाय साडे पल्ले पैणी है जदों गुरु के चरणों नाल जुड़िया बख्शा ये बह गया। सारा दिन लंघ गया इन्हें कुछ नहीं छकिया रात भी लंघ गई अगला दिन चल गया फिर गया ते मामे कृपाल चंद ने जो आण के वेखिया ते फकर उदा जुड़िया। जदों गुरु खालसा जी समा बीतिया ते जाके अंदर सलाह की भैन फकर पूरा जापदा ही कल ना बैठा ना ने कुछ खादा ना पीता जे इदां बैठिया प्राण त्यागे ते बड़ा बड़ा पाप लगेगा। सानू दर्शन करा देने चाहिए गोबिंद राय दे हुण उथों मंजूरी मिल गई ते मामा कृपाल चंद ने आख्या फकर जी तुसी तैयारी कर लो असीं अपने लाल दे गोबिंद राय दे आप जी नूं दर्शन करा देने आ। सभा विस गईयां रागी सिंह कीर्तन कर लग पे ये ब्रह्म की मूर्त भीखम शाह जी अपने चेलियां नूं लैके वो भी उत्थे जा बैठा। मामा कृपाल चंद जी सुचे रमाना विच लपेट गए सतगुरु जोगी प्रीतम नूं साहिब कुमार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं उम्र की गल नहीं अंदर जोत मालक दी है लैके आगे ने जिथे संगतां बैठियां भीखम शाह की कृपा के नाल होर भी संगतां नूं दर्शन हो गए। जिन्हें जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह के गोबिंद राय के रूप में दर्शन किए बागो बाग होता गया गदगद होता गया। गुरु ने रहमतां वंडियां आई भीखम शाह की वारी और 90 साल के पीर ने गुरु गोबिंद राय महाराज जी के निके निके प्यारे प्यारे चरणों से अपना मथा रख दिता था। कितना सत्कार करता होगा जी महाराज अपने सिर रख दिता वो महाराज के चरणों में मथे न सुहाया ते कहने लगा मां मेरे अल्लाह ताला अज तेरे दर्शन करके मैं बागो बाग हो गया। एक मेरे मन में प्रश्न दिल जबानों नहीं बोलिया दिल में गल्लां ने एक मेरे मन में प्रश्न आ महाराज ने प्रश्न का मैंने एक उत्तर दे दियो। इन्हें अपने झोले विचों 2 कुंजियां कढ़ियां ने इतिहास लिखता है एक विच दुध पा लिया एक विच ने पानी पा लिया। सज्जे वाला बन्ना इन्हें हिंदू धर्म को समझा खब्बे वाला लेते वाला ने मुसलमान। महाराज संसार के 2 धर्म ने तुसी किहदे वास्ते आए दसो मुझे जरा कि ऐसी रखा करो कि हिंदुओं की के ऐस मुसलमान धर्म के नाल जुड़ोगे। हुण एक सवाल बड़ा तगड़ा सी है दिलों गलियां तो सवाल किया उधर चोटी प्रीतम भी इस सवाल का जिहड़ा हल करते हैं मालिक जो रहमत करते हैं। आओ सुनिए गुरु खालसा जी कविता में बड़े प्यारे बोल कवि ने पाए ने नाम के साथियों कह रहे लैके पुटियां ते दो सतगुर दे दरबार में पुजा अल्लाह दा एक साई अर्ज गुजारे लैके पुटियां ते दो सतगुर दे दरबार में ओ पुजा अल्लाह दा एक साई अर्ज गुजारे
पार्टियां उत्ते हथ रख दिते। वीर जी ना इत्थे मुसलमान नूं कोई साडा खतरा होगा, ना हिंदू धर्म ने साझे आए ते साझे ते आपां वेख ही लिया। गुरु कलगीधर महाराज दा इतिहास पढ़िए हिंदुआं दी खातर पता मार दिता। इत्थे सतगुरु महाराज पीर भजन दर्शन दिते ने, सही जे मलाह वर्गां दे बेड़े तार दिते। और अनक प्रकार जिहड़े मुसलमान राय कल्ले वर्गे गुरु साहब सच्चे पातशाह दे चरणों दे नाल ला के चले। चौथी प्रीतम दी कहानियां जिहड़ियां ने इस जीवन दे विच पूरीआं नहीं हो सकदी। इदां दे हज़ारां जीवन मिलण ते रोम रोम करके आपां ओहदी गाथा गाई जाइए ते फिर भी कह सकदे ओहदी गाथा जिहड़ी पूरी नहीं हो सकदी, क्योंकि सतगुरु महाराज दे शरण वडेइयां ने, रहमतां ने। आपां बस मन विच एक परण करना भी सच्चे पातशाह सानूं अपने चरणों दे नाल जोड़ना। साडे घरां विच गुरसिੱਖੀ जीवन आ जावे, असीं नितनेमी बणीए। जदों बाणी दे धारनी बनांगे ते बाणा अपने आप आ जाना। बाणी विच बड़ी शक्ति है। पहलों अमृत छकण दी ना करो, पहलों बाणी पढ़िया करो। जिन्हों जपजी साहब दा जाप नहीं आउंदा, तुसीं गुरु अगे अरदास करके एक पौड़ी रोज अपने नैट ते किसी चंगे विद्वान दा जिहड़ा गाया होया जपजी साहब सुनोगे, एक पौड़ी रोज सुनोगे ते 40 दिनों बाद तुसीं जपजी साहब का जाप करवाओगे। ये गारंटी है। 36 पौड़ियां ने, 45 श्लोक है। जे श्रद्धा नाल साडे बजुर्ग अनपढ़ हुंदे सन फिर भी गुरबाणी सिੱਖਦੇ ने। प्यार करिए ते गुरु कहना पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे बख्शिशां हो जांदियां ने। समा तो उन्होंने जी करदा भी लाई जाइए, पर कुछ समा इदां दा आयात हुंदा भी सानूं किते जाना पैना। अज की सेवा जी इन्नी तुसीं साडी प्रवान कर लेनी। साडा गुआढ़ दा जथा जी जदों सुनेहा भेजो हाजिर है। मालिक कृपा करे बड़ियां खुशियां मिलदियां। इस नगर विचों बड़ा प्यार मिलता, बड़ी मुहब्बत मिलती, बड़ा बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आप जी ने बड़े प्यार नाल सुनिया ते सुन के ते जथे दा मान भी कीता। फिर अरदास करिए सारिआं दी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सभा दा भला। सो जिन्नियां भी संगतां ने मार दी, मेरे बड़े पीर ज्ञानी पवित्र सिंह जी उन्होंने जथे का मान करदे 500 दबड़ा मार दी है जी। ते माता जी की तंदुरुस्ती देह रोगता वास्ते अरदास की है। जिन जननी ने पैदा किया उसकी सेवा कर रहे हैं। इन्होंने हम जो खंड पाठ साहब आते आखिदा ना कि परमजीत सर नहीं यार दूर आ नहीं जाता। माता जी घर उन्होंने सेवा की ड्यूटी लगी तो उदों मन खुश हो जाता। तो महान ने ऐसे पुत जोड़े अपने मावा की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं। जे कितने गुरसिखा को ये मिलिया होंगी तो अज पंजाब के बिरद आश्रम ना करते। उदों दुख होंदा जेड़े मां ने जेड़े प्यो ने पालिया होंदा। असी अपने परिवार के मगर लग के अपनी मां का मान समझ के मां बाप को घरों कढ़ दिंदे आ, वो सब तो बड़ा पाप होंदा है। क्योंकि जिंदगी के सारे काम बड़े औखे ने, पर बच्चे पालने सब तो औखे। जो बच्चे सा नहीं समझे, पर जो बच्चों को पालिया उदों पता लगा कि ये काम बड़ा औखा। साडे मां प्यो ने तंगियां कट के सानू पालिया कि उन्होंने सेवा में चलवांगे तो साडा भी जीवन जिहड़ा सफला हो जाएगा। वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समा दे के नवाजिया, हुक्म ला के नवाजिया। बाबा जी बाबा करनाल सिंह जी उन्होंने भी धन्यवाद ते संगतां दा भी धन्यवाद। ते मेरी बेनती विष्णु होने के नाते भी सेवा बाबा जाया करो जी दंदे च, क्योंकि आ सौण लग जाए और 2-2.5 खर्चा आता तो बखरा आने। चलो ठीक है, मालिक ने कृपा की है, पर जे 10 दीवान ला लिए तो बिना सौण को एक दीवान लगी होना जरूर लग जाता। ये कोई कला बनती नहीं, वो सिस्टम बन गया अज इदा का। अगे तो कृपा करा करो। तो ग्रंथी सिंह सानू क्या कि भी अज बड़े पैसे पर जी जिन्ने मर्जी लै जा, ये पैसे संगत ने दिते हैं। चढ़ती कला के नाल विदेशों में फोन कर दिया करो तो 10 अमाउंट चाहे $10 भेजे देते गप्पे बंद हो जाते। मालिक भला करे साहब आया गुरु साहब की सफला कर कोट भी कोट नाल शुक्राना गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जिन्हें रहमतां कीतियां। धन्यवाद इत्थों दे ग्रंथी सिंहां दा सेवादारां दा। आम संगत का धन्यवाद असीं कर नहीं सकते क्योंकि बड़ा मान बख्शदे हो। इस तरह जुड़े रहने की जिंदगी है। मालिक जोड़ के रखे भुलां चुकां दी मुआफी शुरू करिए। फतेह बुलाओ जी गाजी के कहो।